मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम छठी कक्षा से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 23, इसका हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ का शीर्षक है अक्षर ही अक्षर। अक्षर का यानी वर्ड जो होते हैं उसे हम कहते हैं अक्षर। जो है यदि आपको अक्षरीय ज्ञान है तो आप कोई भी किताब जो है उस भाषा जो अक्षरीय ज्ञान की जो भाषा है उसमें आप सफलता से पढ़ सकते हैं। अक्षर से एक तो आपको जो है गतकाल के जो भी जो विचार हैं उसे आप पढ़कर जो है समझ सकते हैं, और जो अक्षर किस तरह आज के जीवन में उपयोग हैं, कितना भी आप जो है सभ्यता में चले गए हो या तकनीकी सी जो है आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अक्षर आज भी बहुत ही महत्व है। महत्व उसका स्थान कभी कम नहीं हुआ है। जैसे पत्र का हो या कोई भी जो है पहले उसे लिख कर रखा करते थे, लिखना जो अक्षरों में ही लिखा करते थे, तो उसे आप जो है जब अक्षरों में आप लिखते हैं तब जो क्या होते अक्षरों का किस तरह महत्व है उसे हम इस पाठ के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसका अध्ययन करेंगे। जो पाठ संख्या 23 है, आपके लिए अक्षरों का जो है इतिहास इसमें समझ पाएंगे और किस तरह मानव जो है प्राचीन समय में किस तरह वह वार्तालाप यानी बातचीत करते थे, उनके विचार विनिमय को वो किस प्रकार जो है प्रकट करते थे, बोलते थे, उसे हम इस पाठ के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो चलिए, पुस्तक में देखो अक्षर। पुस्तक यानी जो आप किताबें जो हैं आपकी हिंदी वल्लरी जो है ये भी एक पुस्तक है। पुस्तक में जहाँ कहीं भी आप देखेंगे अक्षर ही अक्षर दिखेंगे। पुस्तक यानी पढ़ने के लिए होता है, उसमें आप अक्षर ही देखते हैं। आजकल तो चित्र भी वहाँ पर निकाले जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है अक्षर ही ज़्यादा होते हैं। तो देखो, पुस्तक में देखो अक्षर होंगे, समाचार पत्रों में देखो अक्षर, वहाँ पर चित्र के साथ साथ उसका संदर्भ जो है। ज़्यादातर समाचार पत्र आज जो है तकनीकी जो तरक्की के वजह से जो है वहाँ पर चित्र के रूप में आ जाते हैं, घटनाओं के जो चित्र हैं वो आ जाते हैं। पहले वैसे नहीं था। आप समाचार पत्र में जो है अक्षर ही अक्षर देख सकते हैं। उसके साथ सूचना फलक पर देखो अक्षर। सूचना फलक यानी नोटिस बोर्ड, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है अक्षरों में ही लिखा जाता है कि आपको अमुक रूप से सूचित किया जाता है कि कोविड-19 जो वायरस फैल चुकी है, इसके लिए सामाजिक अंतर आपको बनाए रखना है, मास्क पहनना है और साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ को आप जो है सफाई करते रहना है। इस तरह जो है ऐसे सूचना फलक जो है ये किसमें पढ़ते हैं आप? कोई वहाँ पर वॉइस बताता है नहीं, आपको अक्षरों के जरिए है वो सूचना फलक में देखो अक्षर ही अक्षर हैं। कहाँ देखते हैं वहाँ पर अक्षर ही अक्षर हैं। तो कहाँ कहाँ है? पुस्तक में देखो अक्षर, समाचार पत्र में देखो अक्षर, सूचना फलक में देखो वहाँ भी अक्षर। तो अक्षर का शाब्दिक अर्थ तो क्या है उसे अब हम देखेंगे। अक्षर शब्द का अर्थ है जो घट ना सके या नष्ट ना हो सके। अक्षर देखिए, पहले के जो प्राचीन काल में जो है पन्नों में जो पत्तों के या लकड़ियों के जो उसके छिलके होते हैं उसके ऊपर लिख कर रखा है अक्षरों के जरिए, तभी तो जाकर आज हम उसका अध्ययन कर कर जो है बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन हमने क्या कर लिया है, जानकारी हासिल किया है। तो अक्षर का शब्द का अर्थ क्या है? जो घट ना सके, घटना यानी जो है
कम या क्षीण न हो सके। कभी अक्षर कभी मिटते नहीं है। अ यदि है तो अ ही रहेगा। आज आप अगले पीढ़ी में भी सिखाएंगे तो उसे अ ही करके सिखाएंगे। इस तरह घट नहीं जाता, क्षीण नहीं होता और नष्ट न हो सके। नष्ट कभी इसे जो है नष्ट नहीं होता, खराब नहीं होता। अक्षर यहाँ पर अ है तो अ ही रहेगा अगले पीढ़ी के लिए। तो कभी घट नहीं सकता, कम नहीं, क्षीण नहीं हो सकता और कभी नष्ट नहीं होता। उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो फिर से मैं दोहराता हूं, जो घट न सके या नष्ट न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। परस्पर विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता है। देखिए, और एक भाषा किस लिए चाहिए? देखिए, भाषा यानी अक्षरों से बना हुआ भाषा है और ये भाषा किस लिए चाहिए? परस्पर यानी अपने, यानी परस्पर यानी एक दूसरे के साथ जो है विचार विनिमय। विचार यानी आपके दिमाग में कुछ विचार आता है, मुझे आज सेब खाने हैं, मुझे आज गुलाब जामुन खाने हैं। तो यह विचार आपके दिमाग में आया, उसे मुंह से बताना है तो विनिमय, यानी क्या करना है यहाँ पर? विनिमय, उसे बताना, विचार को बताना, उसे हम विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता है। यदि आप जो हैं आप मुंह से उस विचार को मुंह से नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए परस्पर एक दूसरे का जो विचार विनिमय को स्पष्ट करने के लिए भाषा की आवश्यकता है। यदि आप कोई एक चीज आप लाना चाहते हैं, दूसरे को बताना है, तो केवल अभिनय करके नहीं बता सकते, उसे उन विचारों को आपको भाषा के जरिए बताना होता है। तो चलिए, प्रारंभ में तो ये भाषा और ये अक्षर, इसके हमने परिभाषा देख ली। तो यह प्रारंभ में कैसे थे, किस तरह इनका उगम हुआ? प्रारंभ में चित्रों के माध्यम से मानव अपने विचार प्रकट करता था। आज तो आप जो है जो भी भाषा है, हिंदी, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी, इसमें आप बोलकर विचार जो है आप विनिमय करते हैं। लेकिन पहले जो है चित्रों के माध्यम से होता था। इसके लिए आपको अजंता वेलूर जो है महाराष्ट्र में स्थित, वहाँ पर गुफाओं में आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पर जो भी है चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। जो भी पुरुष है, महिला है तो उनके आभूषणों को दिखाया गया है और वहाँ पर बैल दिखाए हैं, घोड़े दिखाए हैं और खेतों के लिए औजारों को दिखाया गया है। केवल ये चित्र के माध्यम से, चित्र देखते ही आपको पता चलेगा कि विचार, उनके विचारों को उन्होंने चित्रों के माध्यम से लिखा है, चित्र को चित्रित किया है। तो उसे आपको देखना पड़ेगा कि महिला इस प्रकार रहती है, भैंसों को इस तरह देखभाल, और वहाँ पर किस किस जानवर की उनकी जानकारी थी, ये सभी उनको पता चलता है। तो प्रारंभ में चित्रों के माध्यम से मानव अपने विचार प्रकट करता था। किसके माध्यम से? पहले प्राचीन में चित्रों के माध्यम से। धीरे धीरे ध्वनि संकेत अस्तित्व में आए। ध्वनि संकेत जो है अस्तित्व में आए जब प्राचीन युग के जो मनुष्य थे, एक प्राणी को पकड़ते समय विशिष्ट ध्वनियों को वह प्रयोग करते थे। तो आगे चलते चलते जो है चित्रों से ध्वनि माध्यम में जो है उनका परिवर्तन हुआ। जैसे कि आप एक पेड़ को काट रहे हैं तो जोर लगा के ऐसा, ऐसे आप कहते हैं। तो जो धोना धोते समय, धोबी जब धोना धोता है तो उसके मुंह से जो है आवाज़ निकलती है। जो है ग्लास हो, उसका आपको टकराने से, शीशे से शीशे टकराने से आवाज़ आती है। तो जो है चित्रों के बाद जो है ध्वनि का विकास हुआ, अस्तित्व आया। चलते चलते उसने भाषा को अपनाया, जिसका मूल है अक्षर। भाषा को अपनाया, वो भाषा को उन्होंने अक्षरों के माध्यम से लिखा है। ठीक है, तभी तो जाकर हमें प्राचीन का जो भी इतिहास है वो लिखने के वजह से ही, अक्षरों में लिखने के वजह से ही जो है आज को हमको पता चलता है कि पहले जो हैं ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे, ऐसे युद्ध किया है। ये सभी किस तरह मिले? अक्षरों के माध्यम से ही हमको जो है जो भूतकाल का इतिहास हमें समझ पा सकते हैं।
ठीक है, आपको स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो है आपको स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन तभी ही मिली ऐसे आपको कैसे पता चलता है? जब आप इसे जो है पढ़ते हैं। तो यह पहले ही अक्षरों के माध्यम से जो है उसे लिख कर रखा है। तो आपने तो देखा नहीं होगा, लेकिन हमने भी नहीं देखा, लेकिन पढ़ा है कि अमुक अमुक दिवस को 15 अगस्त को जो है हमारा देश स्वतंत्र हो गया। ऐसे इस तरह मूल जो है भाषा, चलते चलते भाषा का हमने अपनाया, उसका मूल क्या है? अक्षर ही है। उसने अक्षरों की सहायता से पढ़ना लिखना आरंभ किया। देखिए, इसीलिए हमने वर्णमाला जो है अक्षरों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से अक्षर बनाना, ये सभी इसलिए जो है अक्षरों की ही सहायता से जो है आपको पढ़ना और लिखना आ सकता है। ठीक है, पढ़ना जो है अक्षरों का सही ज्ञान है तो आप पढ़ेंगे, उसके साथ साथ लिखना यानी जो अक्षरों को आपने पढ़ा है उसे लिखते समय जो है उसे ध्यान में रखकर जो है लिखना। तो इन दोनों को सीखेंगे तो आपको बोलना भी जो है जरूर आएगा। ठीक है, पढ़ना लिखना और बोलना। ठीक है, इस तरह अक्षरों की सहायता से आप पढ़ना लिखना भी कर सकते हैं। चलिए आगे क्या होता है देखेंगे। तो अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी सोच है। देखिए, यही भी अक्षर भी जो है यह मनुष्य की सबसे बड़ी, देखो सभी प्राणियों में जो है मनुष्य बुद्धिमानी प्राणी माना जाता है। तो अक्षरों को खोज किसने किया होगा? ना बल्कि कोई जानवर ने नहीं किया है, स्वयं मनुष्य ने ही किया है। उसे सबसे बड़ा जो है सोच यानी विचार कहते हैं। ठीक है, अगर अक्षर नहीं होते तो मनुष्य की प्रगति कभी नहीं होती। देखिए, सच है कि नहीं? अक्षर यदि नहीं होते तो, अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो कोई भी जो है भूतकाल का जो इतिहास है वह लिख कर नहीं रखता। जैसे कि विज्ञान जो भी है उसे भी लिख कर रखा गया है, फॉर्मूला को लिख कर रखा गया है। अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो आजकल हमें जो पुराने जो भी लिखा गया है उसे हम पढ़कर जो है आज हम जो है उसमें प्रयोग कर रहे हैं। यदि नहीं होता तो जो मनुष्य का जो है प्रगति कभी नहीं हो सकती थी। पहले इतिहास ही लीजिए, इतिहास में राजा महाराजों ने लड़कर जो है अपने आपस में लड़कर जो है अपना सारा साम्राज्य गंवाया। इसे हमें ध्यान में रखकर आगे कभी आपस में झगड़ा नहीं करना है, ये समझना है। इसीलिए कहते हैं कि प्रगति कभी नहीं हो सकती अक्षरों का ज्ञान नहीं हो तो, अक्षर नहीं होते तो। अक्षर सब रचते हैं। ठीक है, रचते हैं, अर्थ बोध कराते हैं। अक्षर जो है शब्द को रचते हैं, शब्द बनाना, अ से अनार, ठीक है, अक्षर ऐसे। ठीक है, अर्थ बोध कराते हैं, अर्थ का बोध कराते हैं। ये बोधना यानी जो उसका व्याख्या बताते हैं। और मनुष्य को संघजीवी बनाते हैं। संघजीवी का अर्थ है संघ यानी एक कुटुंब के जैसे जो है जीवी बनाते हैं अक्षर से। ठीक है, आपस में बात करने से, जैसे देखिए आप यदि कर्नाटक से हैं, आप मध्य प्रदेश में चले गए तो, या दिल्ली चले गए, आप क्या करेंगे? भाषा तो आपको कन्नड़ आती है तो उस समय हिंदी नहीं आती है। उस समय एक कन्नड़ का अन्य व्यक्ति जो कन्नड़ बोलता है वो आएगा तो आपको बहुत ही उससे लगाव जो है संघजीवी। इसीलिए यदि आपको हिंदी बोलना आता है तो आप दिल्ली में जाइए या मध्य प्रदेश में जाइए या महाराष्ट्र में जाइए, कर्नाटक में जाइए, हिंदी बोलने वाला आसानी से आपको जो है संघ आप बना सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को संघजीवी बनाता है। ठीक है, इन्हीं अक्षरों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। इन्हीं अक्षरों के जरिए जो है ज्ञान का, देखिए आज भी आपको ये लिख कर रखा है, अक्षरों के माध्यम से लिख कर रखा है जो आप पढ़ रहे हैं। प्राचीन में किस तरह था अभी, तो ये क्या होता है अक्षरों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी यानी वंश जो है, आगे आने वाली पीढ़ी जो है, ठीक है, ज्ञान का प्रचार, ज्ञान का प्रचार जो है, नॉलेज का वो प्रचार होता जाएगा, प्रसार भी होता जाएगा। ठीक है, आज मैंने पढ़ा, आपको बताया, आप जो है कल दूसरों को बताएंगे, ऐसे प्रचार प्रसार जो है
होता रहेगा। इस तरह आज हमने पाठ संख्या 23 यानी अक्षर ही अक्षर, इसका हमने इसके माध्यम से अक्षर क्या अर्थ क्या है, जो घट ना सके, जो नष्ट ना हो सके। अक्षर के पहले जो है प्रारंभिक चित्रों के माध्यम से जो है अपने विचार विनिमय करते थे। उसके बाद ध्वनि आ गई, ध्वनि के बाद जो है मनुष्य ने खोज निकाला अक्षरों को, अक्षरों के माध्यम से जो है मनुष्य की प्रगति हो गई और जो है और संघजीवी बन गया और मनुष्य का जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है विचारों का जो है ज्ञान का प्रचार प्रसार होता गया। इस तरह अक्षर ही अक्षर में ये सभी जो है बिंदुओं को आप ध्यान में रखना है। इस तरह आज हमने अक्षर ही अक्षर का अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।